अयोध्येमध्ये भव्य मंदिरामध्ये श्रीराम लल्लांच्या मूर्तीची 22 जानेवारीला प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे। मात्र त्याआधी संजय राऊतांनी खळबळजनक दावा केलेला आहे। बाबरीच्या ठिकाणी मंदिर नसून 3 किलोमीटर दूर मंदिर असल्याचं राऊत म्हणालेत। मात्र या दाव्यावरून राऊत उघडे पडलेत। पाहूया फॅक्ट चेक करणारा हा रिपोर्ट। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है। वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। वो तो कोई भी बना सकता था। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसी ही है। मंदिर बना है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर। संजय राऊतांच्या एका वक्तव्यानं फक्त महाराष्ट्रच नाही तर देशात खळबळ उडाली आणि प्रभू श्रीराम लल्लांच्या भक्तांची चिंताही वाढली। दावा काही साधा सुद्धा नाही, तर अयोध्येमध्ये ज्या ठिकाणी श्रीराम लल्लाच्या भव्य मंदिराचं स्वप्न असंख्य भक्तांनी पाहिलंय तिथं हे मंदिरच नसल्याचं सांगून राऊतांनी सनसनाटी निर्माण केली आहे। बाबरी ढाचा पाडला तिथं हे मंदिर नसून 3 ते 4 किलोमीटर दूर हे मंदिर उभं असल्याचं राऊतांनी म्हटलंय आणि त्यासाठी त्यांनी एका चुकीच्या मॅपचा आधारही घेतला। आधी हा मॅप बघा, नंतर संपूर्ण सत्य काय हे देखील आम्ही तुम्हाला सांगू। हाच तो चुकीचा गुगल मॅप आहे। व्हायरल होणाऱ्या नकाशामध्ये श्रीराम जन्मभूमी एकीकडे आणि बाबरी मस्जिद परिसर दुसरीकडे दाखवण्यात आलाय। यावरूनच राऊत म्हणताय की मंदिर वही नहीं बना है। भाजपचा नारा काय होता त्यावेळेला, मंदिर वही बनाएंगे। जाकर देखिए मंदिर वहाँ बन गया है का नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है। वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहाँ हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहाँ मंदिर नहीं बना है। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसी ही है। मंदिर बना है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है। आता राऊतांच्या दाव्याचा आणि या मॅपचाही फॅक्ट चेक अर्थात सत्यता पाहूया। राऊतांनी ज्या मॅपचा आधार घेतलाय त्या गुगल मॅपवर जिथं बाबरी मस्जिद परिसर दाखवला जातोय तिथून श्रीराम जन्मभूमी अर्थात मंदिर दूर आहे। आता गुगलवर श्री सीताराम मंदिर असं सर्च केल्यावर ज्या ठिकाणी बाबरी मस्जिद परिसर दाखवण्यात आला त्या ठिकाणी श्री सीताराम मंदिर दिसतंय। तुमच्या समोर दोन्ही मॅप आहेत। या दोन्ही मॅपमध्ये एकाच ठिकाणी बाबरी मस्जिद परिसर आणि श्री सीताराम मंदिर आहे। म्हणजे संजय राऊतांचा दावा हा सपशेल खोटा आहे। श्रीराम मंदिर ज्या ठिकाणी उभारलंय ते अगदी योग्य ठिकाणी, म्हणजे बाबरीचा ढाचा पडला तिथंच हे मंदिर आहे। जाकर देखिए मंदिर वहाँ बन गया है का नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है। वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहाँ हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहाँ मंदिर नहीं बना है। ज्यांचं या आंदोलनात काही कॉन्ट्रीब्युशन नाही असे लोक अशा प्रकारचे आरोप करून स्वतःचा हसं करून घेत आहेत आणि कोट्यावधी हिंदूंचा अपमान करत आहेत। आता तरी उबाठाने अशा प्रकारे हिंदूंचा अपमान करणं उबाटा सेनेने बंद करावं। जो पाकिस्तान की भूमिका है, जो आईएसआई की भूमिका है, जो लैंड जिहाद करने वाले वक्फ बोर्ड की भूमिका है, वही भूमिका संजय राउत और उद्धव ठाकरे की भी है। ऐसे गद्दारों को, देशद्रोहियों को, हिंदू विरोधियों को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। इनको पाकिस्तान भेजने की पूरी तैयारी हमारा हिंदू समाज जरूर कर सकता है। आता अयोध्येतल्या साधू संतांचं देखील काय म्हणणं आहे आणि स्थानिक अयोध्यावासी काय म्हणतात, मंदिर अपेक्षित ठिकाणीच आहे की नाही तेही ऐका। संजय राउत क्या अयोध्या नहीं आए थे क्या? या तो संजय राउत जी उनसे पूछ लें। किनसे? अपने मुखिया से। अपने मुखिया से पूछे, अगर उनके मुखिया वाकई अयोध्या आए थे राम मंदिर देखने के लिए तो बता पाएंगे। या बाबरी से उनका प्रेम हो, बाबरी से प्यार हो, बाबरी मस्जिद बनाने की उनकी विचारधारा थी, तब तो राम मंदिर उनको नहीं दिखेगा। संजय राउत जी बाला साहब ठाकरे को आत्मा को रुला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं लोग। जहां बाबरी मस्जिद है उसी जगह श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है।
आए जो कार्य है सब राजनीतिक से प्रेरित हैं जो है। राम जन्मभूमि जो है वो एकदम सही जगह बन रही है, जहाँ पे बनना था उसको ये समझ लीजिए वहीं पे बन रही है। जो भी गलत भावनाएं फैलाई जा रही हैं कि 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये सब गलत है। बरं, संजय राऊत महाराष्ट्रात बोलले, पण त्यांचं वक्तव्य आणि त्यांच्या प्रतिक्रियेसह काँग्रेसच्या नेत्यांनी ट्विट केलेत. त्यामुळे मंदिरावरून राम भक्तांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण झालाय. हरियाणा काँग्रेसच्या सचिवांनी राऊतांचं हे वक्तव्य रिट्वीट करत जोरदार निशाणा साधला. मंदिर बनाने के हेतु से मस्जिद गिराई गई, फिर मंदिर वहां से 3 किलोमीटर दूर क्यों बनाया जा रहा है? अगर 3 किलोमीटर दूर ही मंदिर बनाना था तो मस्जिद क्यों गिराई? गुगल मॅपच्या फॅक्ट चेक वरून स्पष्ट झालंय की संजय राऊतांचा दावा खोटा आहे. भगवान श्रीराम त्यांच्या जन्मभूमीच्या ठिकाणी 22 जानेवारीला विधिवत विराजमान होणार आहे. अयोध्येहून आनंद पांडेसह ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.